एग्जाम का डर, एग्जाम फियर किसको नहीं होता। कभी हमें भी हुआ था, भाई सबको होता भी। एक एग्जाम चीज ही ऐसी है कि मतलब जब बच्चा एंट्री करता है ना एग्जाम सेंटर में एंट्री करता है, या जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं, एक दिमाग में है ना अचानक से ड्रावनी मूवी की तरह एक अलग सा डर सा महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे आसपास ही अभी पेपर है, मेरे सर के ऊपर ही पेपर है, पता नहीं मैं क्या कर गया हूँ, मैं क्या लिखूंगा। मतलब ये एक ऐसा खौफ है, हर बच्चा इस डर से निकलता है। अरे बच्चे तो छोड़ो, अगर आज हमें भी मतलब हमारे जैसे कोई भी एक्सपीरियंस बंदा है, उसको भी एग्जाम देना पड़े ना, उसको भी एक बार डर होगा, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा होगा, कैसे सवाल होंगे। ये एक डर होता है। चाहे वो कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो आप, चाहे सीबीएसई से बिलोंग करते हो, चाहे आप एचबीएसई से बिलोंग करते हो, ये इफेक्ट नहीं करता कि आप कौन से बोर्ड से हो। बात ये एग्जाम का डर। तो आज हम उसी डर को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कि कैसे हमारा जो ये एग्ज़ाम का जो डर है ख़त्म हो जाए। ये जो डर है हमारे दिमाग में ही ना रहे, हमारे आसपास ही ना हो, कि एग्ज़ाम में कोई डर भी होता है क्या, कैसे हम अपनी तैयारी करें। मैं काफ़ी बच्चे तो कुछ तो, मैं ये अगर देखा जाए कि ऑन एन एवरेज, ये नहीं कि हर क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 के 30 बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, नहीं होंगे, श्योर है। तो उनमें से हो सकता है 10, 12, 15, 50% बच्चे अच्छे हों। जो 50% बच्चे बच के जो थोड़े वीक है, जो ऑन एन एवरेज है, उनको एक डर अलग ही रहता है कि मेरा क्या होगा। और वैसे देखे तो एक पास पास होने वाले बच्चे को ये पता भी मैं पास तो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डर बेसिकली दो बच्चों को रहता है, या तो टॉपर को डर रहता है, या बिल्कुल फेल होने वाले को। टॉपर को तो ये डर रहता है कि यार मेरे 90% से ऊपर ना आए तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। फेल वाले को ये डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, मेरे को तो ऑटो रिक्शा दिला देंगे। तो ये जो डर है, इसी को खत्म करने के लिए हमने ये वाला सेशन रखा है कि हाउ टू वी कैन रिमूव आवर फियर ऑफ एग्जाम, हाउ टू वी कैन फाइट फ्रॉम दिस फियर। हमें इस डर से कैसे लड़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रख के चलना है, कि इन पॉइंटों को अगर आप अपने माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ फेल होने वालों को तो ये डर कभी नहीं रहेगा कि हम फेल हो जाएंगे। और एवरेज जो स्टूडेंट है वो अपने मार्क्स को अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। और जो टॉपर्स है वो इसके द्वारा अपने आप को एक हौसला, एक छोटा मोटा जो डर है उनको बैक का आने का, वो अपना रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करें हम अपने एग्जाम की तैयारी, किस तरह से हम इसके अंदर एग्जाम में सही हो गए। जैसे एक फौजी अपनी सीमा पे जाता है ना, तो उसको पूरा तैयार किया जाता है, उसको ये डर ना हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। वो पूरा अपनी तरफ से प्रिपेयर होते हैं। उसी तरह से आप भी एक फाइट के लिए जा रहे हो अपने एग्जाम की। और जब पहली पहली बार एग्जाम होता है ना, और फिर बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड का तो डर ही एक अलग होता है ना। तो वो चीज़ कैसे हमने रिमूव करनी है, लेट्स स्टार्ट। चलो चलते हैं। अब हमारे पास हमने सबसे पहला एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है। देखो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सारा कुछ पढ़ के चला दूँ, पूरी किताब को ये पढ़ दूँ, मैं वो पढ़ दूँ, मैं वो पढ़ दूँ, मैं यही पढ़ दूँ, मैं ये पढ़ दूँ। सबसे पहली गलती यहीं से शुरू होती है। क्योंकि ये जो डर है ना, जैसे मान लो आपको ये कहते हैं, एक बच्चा है, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे लुकन छुपाई खेल रहे हैं, तो एक बच्चे को ये दिमाग में आ जाता है यार मेरे को पकड़ लेंगे तो मेरी बारी आ जाएगी। उसके माइंड में एक डर सा, एक अलग सी ये सोच बन जाती है। तो वो सोचता है ना मैं यहाँ छुप जाता हूँ, ना मैं वहाँ छुप लेता हूँ, अरे वहाँ छुपूंगा मेरे को ये पकड़ देंगे। वो इस चक्कर चक्कर में अपना टाइम निकाल देता है, वो पकड़ देता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी है कि हम ये सोच में रहे कि मैं ये कर लूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। इसी गलती से हमने बाहर निकलना है सबसे पहले। कभी ये मत सोचो कि हम सारा पढ़ जाए। आप ये सोच के चलो कि जो आपने प्रिपेयर किया, मान लो सपोज करो आपने किसी भी बुक के अंदर 15 चैप्टर है, ठीक है,
आपकी बुक में 15 चैप्टर है। अब तो वैसे भी सरकार ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, वो इसीलिए किया है ताकि बच्चों के अंदर जो डर था वो कुछ कम हो सके। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने रिड्यूस किया सिलेबस को। तो जो अब मान लो 15 चैप्टर है या किसी में 12 चैप्टर है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको कौन से चैप्टर अच्छे से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है थोड़ा भी, मैं ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। सपोज करो आप 5 चैप्टर आपको बहुत बढ़िया आते हैं इन 15 में से। ठीक है, आपको बोर्ड की साइड पे वो भी मिल जाएगी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक करिए, और कौन से चैप्टर आपको आते हैं और कितने मार्क्स आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। अब उन 5 चैप्टर की प्रिपरेशन आप इतनी बार कीजिए कि वहां से किताब का एक एक पेज आपको पता हो। भाई बंदे ने कुछ पूछ लिया ना तो मैंने सोचने की जरूरत नहीं है, फटाक से मेरा आंसर सही होगा। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो आपको ये नहीं कि हम कितना सारा पढ़ के जाए, आपको ये है कि हम किस टॉपिक को कितनी बार स्टडी करके जाए, उसकी टाइमिंग बढ़ाओ, उस टॉपिक को पढ़ने का मैक्सिमम टाइम उसको रीड करो, ताकि जो टॉपिक आपका हो चुका है वहां से कुछ ना छूटे। सपोज करो कोई चैप्टर आपको टफ लगता है, आप उसकी तैयारी में लगे हो, और आपने जो चैप्टर आपको आते थे आपने उनकी तैयारी की नहीं, और आपके एग्जाम आ गए और फिर बात करते हो सर मेरा तो वो रह गया जो मेरे को आता था, मैं क्या करूं। बेटा वो गलती हमने यहीं से शुरू की थी कि हमने उन चैप्टरों पे फोकस, 5 आते हैं आपको, 7 आते हैं, 10 चैप्टर आते हैं, आपको जितने चैप्टर आते हैं पहले उन चैप्टर को आपने पूरी साल में पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत पता है, उन चैप्टर को आप मैक्सिमम टाइम्स रीड करके जाओ, ताकि उसके अंदर मैक्सिमम रिवीजन के द्वारा आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। फर्स्ट रूल यही है हमारे पास कि आप मैक्सिमम टाइम्स उसको रिवाइज करो, मैक्सिमम टाइम। ठीक है ना, कि आप सबसे ज़्यादा टाइम उस टॉपिक को आपने रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा बार। ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपने पढ़ के जाने हैं, सारी 3-4 बुकें पढ़ के चले गए, आप ये पढ़ गए वो पढ़ गए, कहीं इस चक्कर में आपका जो आता है वो छूट जाए ना, आप धोबी वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो ना बन के रह जाओ। फर्स्ट नियम आपने ये ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी बात जो मेरे है, इस बात को मैंने खुद पे भी अप्लाई करके देखा है, मैंने जिन बच्चों को बताया है उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया और रिजल्ट मिला भी है। क्या करना आपने, सबसे पहले आपने जो भी चीज़ रिवाइज कर रहे हो, जो भी कुछ आपने रिवाइज करना है उसको लिख के देखो, मैक्सिमम टाइम उसको लिख के देखो। बच्चे क्या करते हैं सर, हाथ रख लेते हैं बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट रिविजन। चाहे आपका मैथ है, चाहे आपकी साइंस है, चाहे इंग्लिश है, चाहे कोई सब्जेक्ट है, आप उसको हाथ रख के रिविजन करना छोड़ दें। वो बच्चों की जो रटन प्रवृत्ति है ना उसको छोड़ के आप उसको लिख के देखें, रिटर्न को एग्जाम। ठीक है ना, जितनी बार आप रिटर्न करेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होगी उसमें आपको 2 फायदे हैं। फर्स्ट, आपको ये पता लग जाएगा आपकी जो स्पीड है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर बनी है। दूसरी, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी। और तीसरी चीज आपको ये बेनिफिट होगा कि जो आप लिख के देखोगे ना तो एग्जाम टाइम में वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। आपने मान लो कोई क्वेश्चन लर्न करना है, उसको आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख के देखिए, जितनी ज्यादा बार आप लिखेंगे वो चीज आपको उतना बेनिफिशियल होगी। तो रिटर्न आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली चीज है एग्जाम टाइम में। कि आपने जितने रिवाइज हुए, कुछ बच्चे सोचते हैं भाई इस समय सर हमारी अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो अच्छे से रिवीजन का मतलब है आप शुरू से लेके लास्ट तक, अगर मैं मैथ के, देखो मेरा मैथ का सब्जेक्ट है तो मैथ के लिए बताता हूँ, आप एग्जाम्पल टू लेके लास्ट एंड तक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन लिख के देखें। अब लिखने से जो प्रैक्टिस आपकी बनेगी, जो आपकी तैयारी होगी, वो चीज आपको 100% रिजल्ट देगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, कहीं से भी आपको, मतलब जो चीज आपने लिख ली ना तो समझो वो परमानेंट होगी आपकी, आपके माइंड में वो प्रिंट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी थी, अगर पेपर में कुछ छूट भी रहा होगा ना तो आपको हाथ तक क्लिक होगा, यार मैंने कुछ लिखा था यहाँ, कुछ मिसिंग है, रिमाइंड इट। आपका माइंड उसको फोर्स करेगा कि कुछ मिसिंग है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग। आपने रिटर्न इसीलिए करना है। तीसरी तीसरी बात आपने कौन सी, देखो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, आपने जो टॉपिक पढ़ के जाना है, भाई मैंने ये टॉपिक आता है उसको मैक्सिमम टाइम रीड करें।
ठीक है। अब ये नहीं कि मैक्सिमम चीजें रिवाइज करें, मैक्सिमम टाइम्स एक टॉपिक को करें। अच्छा, रिटर्न यानी कि जिसमें आपको बार बार उसको लिख के देखना है ताकि आपसे गलतियां ना हो और उसकी राइटिंग्स आपकी अच्छी हो, सेकंड स्पीड आपकी अच्छी बने, एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर कर सको। तीसरी चीज जो आपने ध्यान में, आप कभी भी जो भी आप लिखो ना, रिक्वेस्ट भी, आप रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप कैसे भी मान लीजिए ये चीज, आपने जो भी चीज लिख के देखनी है उसको रफली नहीं लिखना। ये मत सोचो भी मैं रफ काम कर रहा हूँ तो फटाफट लिख ले, उसको रफली तरह लिख दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, सम सोल्व करते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं करते, वो दो अक्षर यहाँ लिख दिए, दो यहाँ लिख दिए, दो यहाँ लिख दिए, दो वहाँ लिख दिए। ये रफ हो गया, लिव इट यार, ये छोड़ दो। तो ये अच्छी चीज नहीं है। अब जो लिखो उसे एज ए फेयर लिखो। जितना आप फेयर तरीके से उसको लिखेंगे, जितना साफ साफ उसको लिखेंगे, वो चीज उतनी ज्यादा आपके माइंड में प्रिंट होगी। जैसे कॉपी स्कैन होती है ना, वो इसको वैसा काम करेगी स्कैनर की तरह। जितना सफाई से आप क्वेश्चन को लिख रहे हो, आपके माइंड में उतनी ज़्यादा वो प्रिंटिंग आएगी, आपकी रिवीजन उसके उसके ऊपर पकड़ उतनी ज़्यादा, क्योंकि आप अब रफली लिख रहे हो। एग्जाम में जाके भी आपने यही गलती होनी है, यार यहाँ मैंने लिखा तो था, पता नहीं क्या लिखा था, क्यों आपने ढंग से लिखा ही नहीं, कहाँ से याद आएगा आपको। अगर आपने उसी को फेयरली तरीके लिखा है, बिल्कुल प्रॉपर उस पैटर्न में लिखा है, मैं तो एग्जाम में लिखे ना भाई, ऐसा ऐसा मैंने एग्जाम में लिखना है, मैं अभी एग्जाम ही दे रहा हूँ एक प्रकार से, आप यही फीलिंग लेके आप लिखो ना, ताकि वो एग्जाम का डर है विद इन 2 मंथ खत्म हो जाए। तो अभी आपने अपने अंदर ही ये बिठा लिया भाई मैंने आज 10 क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने 10 के 10 आपने बिल्कुल उसी वे में लिखे जैसे मैंने एग्जाम में लिखने हैं। कहाँ रहेगा डर एग्जाम का, क्योंकि आपने अपने माइंड में एग्जाम को पहले ही लेके उसकी प्रिपरेशन कर ली, आप उसके लिए पहले से तैयार हो, तो वो डर आपका 100% रिमूव हो जाएगा। तो जो लिखो उसको एज ए फेयर लिखो, ठीक है, उसको रफ नहीं लिखना, उसको रफ तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, उसको एज ए फेयर लिखना है, हमेशा याद रखिए ये बात। चौथी बात जो आपने ध्यान में रख के चलनी है, ये जो टाइम है ना, ये फिलहाल, मैं देखो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज करें और कोशिश करें जिन जिन बच्चों की मतलब तैयारियां हो चुकी है, बुक्स आपने रीड कर ली है, तो सैंपल पेपर परचेज कर ले। मार्केट में बहुत सारे टाइप के सैंपल पेपर आए हुए हैं, अलग अलग ओसवाल के भी आते हैं, लक्ष्मी के भी आते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के भी आते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग पब्लिश आ रहे हैं पब्लिशर। तो आप अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे आप सैंपल पेपर परचेज करें, उस सैंपल पेपर में से आप क्वेश्चन पेपर उठा के 3 आवर्स की सिटिंग, 3 आवर्स की वजह, ये तो ये भी बताऊंगा आपको किस तरह से क्या है एग्जाम के अंदर, थोड़ी बहुत रीडिंग प्रैक्टिस है वो चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने ये याद रखना है कि आप एक सैंपल पेपर खरीदे, उस सैंपल पेपर को लेके बैठ के आप 3 घंटे अपनी सीटिंग लगाए, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे होता है ना, आप 3 नहीं 2.5 घंटे के लगाए। मैंने 2.5 घंटे में ये कंप्लीट करा, अगर 2.5 गए तो आप 2 घंटे लगा के चले, मैंने 2 घंटे में इसको कंप्लीट करना ही करना है। आप कितना काम कर पाते हो उससे एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मैं तो 2 घंटे में पूरा कर दूंगा, बाकी कोई करे ना करे। अब आप में जब ये कॉन्फिडेंस पहले ही प्रिपेयर हो गया कि मैं तो 2 घंटे में कर लूंगा, तो एग्जाम टाइम में आधे से ज्यादा डर नहीं आएगी, 80 से 90% डर आपका फुर। तो फियर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ ना, अगर आपने इन चीजों के ऊपर मूव कर लिया कि पहला आपने चीज पढ़ दी है, जो चीज आपको आती है उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करके जाना है, और जो चीज आपने रिवाइज कर रहे हो उसको रिटर्न में रिवाइज करना है, रिटर्न में जो कर रहे हो उसको एज ए फेयर की तरह से लिखना है, और जो फेयर की तरह आपने लिखा है आप ये सोच के चले कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो करके अपनी तैयारी की है, आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से या टॉप आने से या आपको अच्छे मार्क्स देने से। आपका डर गया। और आपने क्या चीज ध्यान में रख के चलनी है भाई, आपको डर निकालना था ना आपका, तो आपका डर इसमें 100% निकल जाएगा, कोई चांस ही नहीं है कि आपके माइंड में डर रहे। बस आपकी प्रिपरेशन इन्हीं रूल से करें। बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम प्रिपरेशन की कुछ और अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के भरोसे, मतलब इस वीडियो के बेस पे आप अपनी चीज़ों की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें।
आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें कोशिश करूँगा, और अच्छी चीज़ें निकाल के लाऊँ ताकि वो आपको हेल्पफुल हो, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने कोई भी चीज़ चेक करनी है, मेरे को चैप्टर आपने देखना है 10th क्लास का, तो आप मेरी डेली की डेली वीडियोस अपलोड की जा रही है, आप वहाँ जाए, प्लेलिस्ट को चेक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो इस चीज़ का लाभ उठा सके कि वो कैसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।